तो बच्चों अभी क्लासेस में हम यह जानकारी करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो क्वेश्चंस होंगे उसे ग्राफ मेथड की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपके पास जो नेसेसरी चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर चाहिए। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना। जैसे एक इक्वेशन हमने ले लिया x + y = 7, x - y = 1। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों इसे 7 - y लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिखा कि यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट v के इक्वेशन फर्स्ट को हमने टेक किया तो x + y = क्या था 7 था। बच्चों यहाँ प्लस y था तो इधर क्या आ जाएगा -y, x = 7 - y। अब क्या करेंगे, आप एक ब्रैकेट को पुट आउट कर लेंगे और यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। किसकी हेल्प से? y की हेल्प से। आप y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। आप यहाँ पर y की वैल्यू अगर 2 ले लेते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे? यहाँ हम लिखेंगे ऑन टेकिंग, ठीक है, ऑन टेकिंग x y = 2, देयरफॉर x = 7 - 2 = क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। वैसे ही आप यहाँ पे 3 ले लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, फिर दूसरे ग्राफ की मदद से आप फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑन टेकिंग इक्वेशन सेकेंड v के इक्वेशन सेकेंड को हम टेक करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकेंड है। अभी हम प्लॉटिंग करके दिखाएंगे कैसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पर जब हमने इक्वेशन सेकेंड को टेक किया तो x - y की वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास है 1। देयरफॉर x = क्या हो जाएगा 1 + y। अब फिर से आप एक ब्रैकेट बना देंगे। अब इस ब्रैकेट बनाने का y की वैल्यू आप टेक करेंगे, x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। फिर आप लिखेंगे on taking y = 1, y की वैल्यू क्या लेते हैं 1, देयरफॉर x = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 ले ली 2 हो गया। y की वैल्यू 0 दे दी, इसकी वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन यहाँ पे बना लिया। आपके पास x और y की वैल्यू अपनी मदद से y के आप लेते गए, x की वैल्यू मिल गई। अब चलो ग्राफ नंबर 1 को प्लॉटिंग करते हैं। x की वैल्यू कितनी है 5, x = 5 यहाँ पर है। y की वैल्यू कितनी है 2 + 2। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है आप प्लस ले लोगे तो +2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। इस पॉइंट को आप नाम क्या दे देते हैं a और ये हो जाएगा 5, फिर उसके बाद क्या है x की वैल्यू आपने 4 लिया। चलो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या है 3। x यहाँ से 4 दिया, 3 यहाँ से आया, यानी ये फिट कर दिया। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका बच्चों 3, 4, 3। ठीक है, अब इन दोनों को जो है आप मीट करा दोगे स्केल की मदद से, तो ऐसे बन जाएगा। इस ग्राफ का हम नाम दे देंगे, क्या नाम था x + y = 7। ठीक है, अगेन दूसरे ग्राफ की मदद से x की वैल्यू हमने 2 लिया था तो y की वैल्यू क्या मिला था बच्चों 1 मिला था। ये हो गया सी पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 2, 1। अब उसके बाद जब आपने x की वैल्यू 1 लिया था, x की वैल्यू 1 लिया था और y की वैल्यू क्या था 0, तो देन यहाँ पे ये चीज आ जाएगा, y यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 1 और ये 0। ठीक है, ये यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी पॉइंट का हो जाएगा 1, 0। फिर इस तरह से इसको ग्राफ बना दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ कौन सा x - y = 1। इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से हम जो अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल है उनको जो है हम ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं। अभी आपको सिर्फ मेथड सिखा रहे हैं, फिर इसका क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। सारे प्रॉब्लम्स आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन इस मेथड को सीखने के बाद चलो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए।
ठीक है। आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10, x प्लस x/2 और y/3 की वैल्यू कितनी है 4। तो बच्चों करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को टेक करना है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी गई है 10, देयरफॉर x = 10 - 1। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे, आप क्या करेंगे x y की वैल्यू टेक आउट करेंगे, x की वैल्यू आपको मिलेगा, और फिर आप देखेंगे ग्राफ प्लॉटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। अब हमारे पास y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 5 ले लें तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5। अगर y की वैल्यू हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। कैसे देखो, जब हमने y की वैल्यू क्या लिया था 5 लिया था, तो 10 - 5 क्या बचेगा बच्चों 5 बचेगा। ठीक है, जब हमने y की वैल्यू जो है 6 लिया था, तो 10 - 6 = क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। दिक्कत, ठीक है। इसी तरह से हमने वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिया। अब चलो दूसरी वाली क्वेश्चन को, थोड़ा सा हमने इसको फ्रैक्शन का फॉर्म में, लेकिन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x/2 प्लस y/3 माइनस इक्वल टू 4, है ना। देयरफॉर यहाँ पर लिखा जा सकता है x/2 की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है बच्चों 4 - y/3, और मल्टीप्लाई किससे करेगा 2 से करेगा। यहाँ पे अपन 2 है, तीसरा को मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप चाहिए करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर x y की वैल्यू टेक आउट करती जानी है और x की वैल्यू आपको मिलता चला जाए। ध्यान रखना है कि ऐसे ही नंबर को टेक करेंगे जो कि आसानी से 3 से डिवाइड हो जाए, तो नंबर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर बेटा हम यहाँ पर y की वैल्यू 6 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4 - 6/3, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देयरफॉर 2 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4। क्लियर फाइंड। अगर बच्चों हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं, तो 3/9 3 हो जाता है, 3 में से 4 गया, कितना बचेगा 1 × 2 क्या हो जाएगा बच्चों 2। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है x और y की वैल्यू निकाल लिया है। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है अपने नंबर्स को प्लॉटिंग करना शुरू करेंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू लिया था 5, चलो 5 आ गया, और y की वैल्यू कितनी हो गई थी 4 हो गई थी। 5 के ऊपर गए 4 से इधर आया, यहाँ पर मैच कर गया, यानी ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 5। एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपकी x की वैल्यू क्या दी गई है 4 और y की वैल्यू क्या मिली है 6। यहाँ हो गया, ये b पॉइंट हो गया प्लॉटिंग, और इसका नाम हमने दे दिया 4, 6, और इस तरीके से इसको हमने ऐसे मैच कर दिया। ओके, आगे x की वैल्यू जब हमने 4 लिया था, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गया था 6 आ गया, सेम वही चीज आ गई थी, तो ये सेम रह जाएगा। फिर उसके बाद y x की वैल्यू 2 लिया गया था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी 9। इस तरीके से ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ये b का b रह गया और ये c पॉइंट हो गया 2, ठीक है। इस तरीके से आपका ग्राफ होके जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है आज की क्लासेस में ग्राफ मेथड की मदद से कैसे भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये चीज हमने सीखा। अभी कोई जो सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सीखेंगे। किससे सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको जो है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड होकर आपके मेरे बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो चलिए, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और जो ग्राफ मेथड हमने आपको बताया है, उस ग्राफ मेथड का आप एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 आप कर लीजिएगा, और उसके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी आपने प्रॉब्लम्स बनाया है, वो सारे प्रॉब्लम्स आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7903505692। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे।
लेकिन समय होगा 9 बजे से लेकर शाम तक 3 बजे, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम तक 3 बजे के बीच में ही आपको जवाब मिलेगा। और इस पर क्या करते हुए आपके सारे प्रॉब्लम्स, आपके जो भी होमवर्क है वो होमवर्क आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करेंगे और सबसे करेंगे। इस बात में अच्छा लगेगा। इसलिए स्कूल मिलते ही फिर मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। अच्छा नहीं, स्कूल खुल जाएगा, स्कूल भी खुलने वाला, बहुत जल्द आपको खुल जाएगा। तो चलो अभी हम लोग जो है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का एक तरीका है, जो एक मेथड है, किसी चीज़ को करने के लिए मेथड होता है, एक तरीका होता है, उस मेथड को जब तक फॉलो नहीं करोगे तो वो चीज़ हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर इस मेथड के अनुसार हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो इस वेरिएबल से, इस इक्वेशन से एक वेरिएबल x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और इस इक्वेशन की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर दोगे, 2 में। अगर 1 से निकालने हो तो 2 में डालोगे, 2 से निकालने हो तो 1 में डालोगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू निकालो, चाहो तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे जब आप x यहाँ पर पुट कर क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second v ग्रेड, ठीक है। जब हम पुट करेंगे वैल्यू x की कहां पर, इक्वेशन नंबर सेकंड में, हमें क्या मिलेगा, देखो बच्चों हमारे पास इक्वेशन सेकंड में है x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 4। बेटा सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेके आओ। सिंपल फॉर्म में करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर कुछ होना ही नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर नहीं होने के लिए डिनोमिनेटर से एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 2 का 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। और डिनोमिनेटर को साइड चेंज करोगे, देयरफॉर ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 इंटू 6, ठीक है। देयरफॉर अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको रखने की आवश्यकता है। x की वैल्यू क्या मिली है, 10 माइनस वाई। यहाँ पूछो 3 इंटू 10 माइनस वाई लिख सकते हैं प्लस 2y, ठीक है, अब इक्वल टू 20। एनी क्वेश्चन, ठीक है। देयरफॉर आप 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये चेंज हो जाएगा आपका, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 3y, 3 से 10 मल्टीप्लाई, 3 से y मल्टीप्लाई, और प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 20। कोई दिक्कत, यहाँ पर बच्चों आप y वाले को एक साथ नंबर पढ़े तो एक साथ, यहाँ हो जाएगा कितना y माइनस y, और यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 30, ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, y को क्या मिलेगा बच्चों, 6। x की वैल्यू इसके बराबर है 10 माइनस y की वैल्यू। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। लास्ट में आप लिखोगे हियर द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 4 एंड 6। आपको चेक करना है कि हमने जो बनाया गलत है कि सही है। बहुत ही आसान तरीका है। आप x की वैल्यू y की वैल्यू रखते देखो, इधर भी RHS से LHS बराबर होना चाहिए। x की वैल्यू क्या मिली है बच्चों, x की वैल्यू मिली है 4, यानी हम 4/2 प्लस y की वैल्यू क्या मिली है बच्चों, हमें मिली है 6/3, किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर। देखो ये 4/2 2 हो गया, 6/3 2 हो गया, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4। देयरफॉर देखो 4 इक्वल टू 4, ये RHS और LHS बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल सही सॉल्व किया। समझ में आ गया, ठीक है। एक बार और देखते हैं। आपको करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के बाद उस वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन में ना रखकर किसी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो देखो बेटा, हमने फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाला, क्या मिल गया, 10 माइनस y। हमने फर्स्ट से टेक आउट किया तो कहाँ रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। लेकिन सेकंड इक्वेशन रखने के बाद हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देंगे। सॉर्ट आउट का मतलब इस सिंपल फॉर्म में लेकर डिनोमिनेटर कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन
का एडिशन होने पर जब तक डिनोमिनेटर सेम तब तक न्यूमरेटर का एडिशन सबके साथ नहीं होता है। देयरफॉर डिनोमिनेटर का एडिशन कितना हो जाएगा 6, 3 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा 3, 2 पर 3x हो गया, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 2y हो गया इक्वल टू कितना 4, ये 6 है, जब 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 इंटू 6 है। इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास x की वैल्यू है कितनी 10 माइनस वाई, जहां भी x दिखाई देगा वहां क्या लिखेंगे 10 माइनस वाई, देयरफॉर प्लस 2y इक्वल टू 24। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया था हमने 3 into 10 कितना हो गया 30 हो गया, 3 into y कितना हो गया और ये हो गया प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 24। नंबर तो नंबर की तरफ, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा, ये प्लस 30 इधर आएगा माइनस 30, माइनस वाई और माइनस 6 आएगा, माइनस माइनस में से y की वैल्यू कितना है 6, y की वैल्यू आपके पास 6 है, x की वैल्यू आप जानते हैं 10 माइनस y है एंड 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, देयरफॉर यहां पे वैल्यू आ गई x की 4, यहां पर लिखेंगे यहां पे वैल्यू x की कितनी है तो 4 है और y की कितनी है 6 है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको चेक करना है कि आपने सही किया गलत किया। जिस इक्वेशन से ये वैल्यू निकाला है उस इक्वेशन में ना रखकर x y का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख लो, x की वैल्यू कितनी है 4 है यानी 4/2 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 6 है 6/3, 4/2 का मतलब कितना होगा 2 और 6/3 का मतलब कितना होगा 2 इक्वल टू कितना आना चाहिए 4, 2 + 2 = 4 और 4 = 4 आज का जैसे सिंबल है इसका मतलब ये है कि आपने सही सही बनाया। इस तरीके से अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, अब हम लोग जो है इस पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे उसको अपने क्लासेस में देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लासेस में आपने 2 मेथड सीख लिया है। इन मेथडों पर आप क्वेश्चंस अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।